नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। श्री गुरुदेव भगवान की, उनकी कृपा करुणा की जय। उनकी छत्र छाया की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। संकीर्तन की, श्री हनुमंत लाल की। श्री प्रभु कृपा से अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वरुणाल्य भक्तवांछा कल्पतरु श्री प्रभु की बड़ी महती कृपा करुणा से हम और आप बैठ करके श्री सुंदर कांड के माध्यम से भगवत भागवत चरित्र श्रवण कर रहे हैं। विशेषकर श्री सुंदर कांड के अंतर्गत श्री हनुमान जी का ही चरित्र है तो राम जी का भी, लेकिन विशेषकर जो चरित्र जो है हनुमान जी महाराज का है। वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों का सार है श्रीमद् भगवत गीता। जितने भी हमारे वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, श्रुति स्मृति, सबका सार है श्रीमद् भगवत गीता। ऐसे ही रामचरितमानस का जो भाष्य है वो है सुंदर कांड, और सुंदर कांड का भी भाष्य है हनुमान चालीसा। उसमें भी हनुमत चरित्र है। महाराज जी ने भी स्मरण किया है हनुमान जी को, हम भी स्मरण कर लेते हैं उनके भाव से। ध्रुव
प्रहलाद अम्बरीश पुंडरीक बलि ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश पुंडरीक बलि त्रिजटा विवेकिनी विभीषण से संत जो त्रिजटा विवेकिनी विभीषण से त्रिजटा विवेकिनी विभीषण से संत जो केवट निषाद राज भील और जटायु भक्त केवट निषाद राज भील और जटायु केवट निषाद राज भील और जटायु भक्त केवट निषाद राज भील और जटायु अंगद सुग्रीव जामवंत हनुमंत जो अंगद सुग्रीव जामवंत ये जी अंगद सुग्रीव जामवंत हनुमंत जो अंगद सुग्रीव जामवंत हनुमंत जिनकी सेवा बस रघुनंदन की सेवा बस रघुनंदन हर बनरिनिया बलिहारी भगतन की गाथा भगवत को लागे अतिशय प्यारी भगतन की गाथा भगवत को अपने भक्तों की गाथा और उसमें भी और उसके अंतर्गत भी जिन श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र चल रहा है वो भी ऐसे भक्त हैं जो भगवान के अतिशय प्यारे हैं, जिन्होंने स्वयं रघुनंदन जी को अपना ऋणी बना लिया है, जिनकी सेवा की और जिनकी जो है बड़ाई स्वयं बार बार ठाकुर जी ने अपने मुख से गाई है। गिरिजा जासु प्रीति, उनकी प्रीति की भी और सेवा की भी बार बार जो है उन्होंने अपने मुख से बखान किया है। ऐसे श्री हनुमान जी का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। आइए, समय बहुत कम है इसलिए वार्ताएं बहुत हैं, थोड़ा वार्ता के ऊपर जाते हैं। सुंदरे किम न सुंदरम, सब कुछ सुंदर है, केवल रावण के कुछ दुर्जन निशाचरों और रावण को छोड़ करके सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर, इसलिए इसका नाम सुंदर कांड। इसमें जो सूत्र निकलते हैं, जो सिद्धांत निकलते हैं, उनको ग्रहण करने की कोशिश करें। बड़े अद्भुत सूत्र और सिद्धांत निकलते हैं। तो आइए अपने उसी विषय पर चलते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, भक्ति भक्त भगवान की जय, श्री लाडली लाल की जय, गौरी शंकर भगवान की जय। वार्ता की सूची में
सुंदरे सुंदरो सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरो कपिः, सुंदरे सुंदरो राम, सुंदरे किम न सुंदरम। उसी सूची में हमारी सुंदरे सुंदरी वार्ता, किन किन की वार्ता का मतलब आपस की बातचीत किन किन के साथ हुई, ये श्रवण कर रहे हैं आप। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा में चले। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, सेवा में चले। वार्ताओं की सूची में निवेदन किया जा चुका है। पहली वार्ता श्री जामवंत जी की और श्री हनुमान जी की, दूसरी वार्ता श्री हनुमान जी की और सुरसा जी की, और तीसरी वार्ता श्री मैनाक पर्वत जी की और हनुमान जी की, और चौथी वार्ता लंकिनी की और हनुमान जी की, और पांचवी वार्ता अब प्रारंभ। पांचवी वार्ता, चौथी जो वार्ता है लंकिनी वाली, इसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। अभी इसमें भी कुछ शेष रह रहा है, प्रवेश हुआ है अभी। तो उस वार्ता को एक बार मुख से गा लीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, राम रसिया श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। चौथी वार्ता करी लंकनी, कही महिमा सत्संग। चौथी वार्ता करी लंकनी, कही महिमा सत्संग। स्वर्ग मोक्ष सुख तुलैन मिल, यदि धरिय तुलायक अंग। स्वर्ग मोक्ष सुख तुलैन सब, महिमा सत्संगति की, महिमा सत्संगति की, सब सुख ते अधिकाई। रघुराई प्रभु की सेवा, महिमा सत्संगति की, सब सुख ते अधिकाई। रघुराई प्रभु की सेवा। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई, रघुराई प्रभु की सेवा। इसकी चर्चा हम कर रहे थे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, चर्चा तो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सिंहावलोकन न्याय से शेर चलता है तो थोड़ा पीछे पीछे देख देख करके चलता हूँ। सिंहावलोकन न्याय से थोड़ा सा कड़ी को जोड़ने के लिए, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग।
कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है इस बात को? इस बात को लंकिनी बोल रही है, जो लंका की अधिष्ठात्री है और रावण की रेडार ऑपरेटर भी है। हमारे यहाँ की जो खुफिया पुलिस है वो तो इतनी जो है नमक हराम है, पता न कैसी इतनी ढीली है कि दुश्मन का जो हवाई जहाज है वो आकर के पेट्रोल और तेल लेके चला जाता है और फिर कहते हैं जी आया तो होगा, उड़ के भी चला जाता है और पता नहीं कहाँ कब आया। उनसे पूछो, बताओ खुफिया पुलिस ऐसी है। लेकिन रावण के यहाँ ऐसी नहीं। रावण ने तो खबरदार कर दिया, खबरदार हम यदि सो भी जाएं तो तेरी जिम्मेदारी है। मनुष्य की तो चले क्या, कोई मच्छर भी यहाँ का विदेशी मच्छर भी मेरी लंका में नहीं घुसना चाहिए। तो जैसे ही महाराज हनुमान जी घुसे, पहचान लिए वो रेडार ऑपरेटर है हमारा, वो तो रेडार में आ गया। अरे ये तो देसी मच्छर नहीं है, ये तो हमारे देश का मच्छर नहीं है, ये तो विदेशी मच्छर लग रहा है। पहचान लिया और पहचान करके और बड़ी निंदरी कहते हैं, निंदा सी से करके अवहेलना करके बोलते हैं ना, निंदरी निंदा करके बोली, अरे विदेशी मच्छर। हनुमान जी, अरे विदेशी मच्छर चुपके चुपके आ रहा है, तू जानता नहीं है मुझे, मैं कौन हूं। मुझे रावण ने फल फूल खाने की कुछ इजाजत नहीं दे रखी है, ना मैं दाल भात खाती हूं। मेरा तो भोजन केवल चोर है, मोर आहार जहां लगी चोरा, मैं तो चोरों को खाती हूं। तो हनुमान जी ने कल बहुत समझाया, तेरी लंका में चोर ही चोर घुस रहे हैं, उनको तू क्यों नहीं खाती? पहले किसी का मुर्गा उठा ले, किसी की बकरी उठा ले, किसी का गधा उठा ले, किसी का घोड़ा उठा ले, किसी की गाय उठा लाए और ला रहे हैं, खा रहे हैं, चबा रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोक रही तू? और चोरों का सरदार तेरे यहाँ लंका में सिंहासन पर बैठा है, चोरी का माल इकट्ठा कर करके उसने न जाने कितनी कितनी बहु बेटियों को, देव की, यक्ष की, गंधर्व की, नर की, सुर की, असुर की, नागलोक तक भी नहीं छोड़ा, कोई भी नहीं छोड़ा। देव, धनुज, नर, नाग, नर, किन्नर, राजकुमार, और उनको ला करके और अपनी लंका में पटक दिया। बोले जब तक स्वीकार नहीं करती हो तब तक सड़ती रहना। सब कुछ लूट लूट करके, बोले चोरों का सरदार इतना बड़ा तेरे यहाँ बैठा है, चुरा चुरा करके ला रहा है, दुनिया भर का माल चुरा लिया किसी को है, और सबको आज्ञा देता है वहां से चुरा लाओ, वहां से बकरा उठा लाओ, वहां से फलाना उठा लाओ, उसको ले आओ। और तो और अत्याचार का बताए, क्या बताएं, चलो बता ही देते हैं। एक बड़ा भारी अत्याचार, ऋषि मुनियों के पास गए, जो ऋषि मुनि बेचारे विरक्त थे, उनके यहाँ गए, भेजे रावण ने। बोले कुछ बस्ती में तो कोई मिलता था नहीं, बस्ती में तो आग ही लगा दी, सब बचे नहीं, वो ऋषि मुनि बचे थे बेचारे, इधर उधर गंधरान में घुस करके वो आ गए। रावण ने कहा रे लाए नहीं कुछ? बोले महाराज वो तो ऋषि मुनि आदमी, उनके पास क्या रखा है जो लाम है, वो तो विरक्त आदमी है। रावण ने कहा नालायक कहीं के, विरक्त आदमी है तो रक्त तो है उन पे, रक्त ले आओ उनका, बताओ। रक्त निकाल निकाल करके उनका मंगा लिया। बोले बता इससे ज्यादा और चोर और नमक बदमाश कौन हो सकता है? ऋषि मुनियों को रक्त निकलवा लिया। बोले विरक्त भाई, लेकिन रक्त तो है। असभ्रष्टि अपारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, ते बहुविधि त्रासई देश निकाले, जो कह वेद पुराना, जेहि जेहि धेनु देश द्विज पावई, नगर गामपुर आग लगावई। घेर घेर करके लगा देते थे, जैसे आजकल ये उग्रवादी घेर घेर करके पूरी बिल्डिंग को और सारे घेर करके ठू ठू जितने भी है सबको खत्म कर देते। ऐसे ही पूरे नगर को, जहां जहां
देखा कि यहाँ गौशाला ज़्यादा हैं, यहाँ ब्राह्मण बहुत हैं, उस गांव को पूरे चारों तरफ से घेरा लगाया, लगा दो पेट्रोल छिड़क के आग, लोग एक भी न बचे। जे जे धेनु देश द्विज पावई नगर गामपुर। तो वो चोरों का सरदार तो तेरे यहाँ बैठा, उसको तो तू कुछ कहती नहीं है। हनुमान जी ने गुस्सा आया, एक मुक्का मारा, और मुक्का मारते ही महाराज खून की उल्टी हो गई। गंदा खून था रावण की तरफदारी का, वो निकल गया, उनका ऑपरेशन कर दिया हनुमान जी ने। और फिर जैसे ही मुक्का लगा, कहने लगी, बताओ, अभी तक तो कह रही थी 60, कह रही थी हनुमान जी से 60, हनुमान जी से कह रही थी 60। अरे 60 कहीं के, तू मुझे जानता नहीं है? हाँ, जाने नहीं मरम 60 मोरा, मेरा मरम नहीं जानता। अब जो 60 कह रही थी, अब वो किस पे उतर आई? तात। तात मोर अति पुण्य बहुता, अरे देख नयन राम कर दूता। आज मेरे पुण्य उदय हो गए हैं, जो राम के दूत के दर्शन हो गए हैं, और आज मैं बड़ी भाग्यशाली हूं। और जब मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया था, चलते वक्त ये मुझे चिन्ह बता दिया था, जब सारे तू किसी बानर के बुक्का लगने पर बेहोश हो जाए, तब समझो निश्चरों का श्रृंगार है और तेरा भी उद्धार हो। तो वो रावण की रेडार ऑपरेटर लंकिनी घूसा लगते ही और एकदम महाराज अकल ठिकाने आ गई और सत्संग की बातें करने लग गई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलायक, तूल न ताई सकल मिली जो सुख दर सत्संग। कहते हैं कि स्वर्ग का सुख और मोक्ष का सुख, अपवर्ग का कल हमने बता दिया था भाव। अपवर्ग का मतलब क्या है? जिसमें पवर्ग ना हो वो अपवर्ग है, जिसके अंदर पवर्ग ना हो। क ख ग घ न त थ द ध न, ये होता ना पवर्ग होता पै फै बै भै मैं। पतन फलासा बैर भय मृत्यु जहां पर नाय, पै फै बै भै मैं रहित सोही अपवर्ग कहाय। वो अपवर्ग है मोक्ष का सुख। तो भाषा बदल गई और कहने लगी, महाराज तात कहने लगी। अब तो उन्होंने एक बात कही। अब इसको वार्ता को ज्यादा समय न लेते हुए, जो बात लंकिनी ने कही है वो सोलाना बड़ी सटीक बात है, हमारे जीवन में हर क्षेत्र में काम आने वाली है। आप भी क्या बात कही लंकिनी ने? प्रवसी नगर की सब श्रोता हो तो ऐसे जिनको कहने की देर है और शुरू हो गए महाराज, ऐसे होने चाहिए श्रोता भी। प्रवसी नगर की सब प्रवसी नगर की सब जो रोक रही थी रावण को, उसको हनुमान जी को कह रही थी खबरदार जाना, अंदर गए तो। अब कह रही है चलो जाइए, और जाइए ही नहीं सब काज करिए। बताइए सब काजा? बोले सब काज क्या? बोले लंका के राक्षसों का उद्धार कीजिए, जानकी जी की सुध लेने के लिए आए तो अपने सुध लीजिए और उनको धैर्य बधाइए। सब काज कीजिए, प्रवसी नगर कीजिए सब। ये बड़ा महामंत्र है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है। क्या? हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। नगर में प्रवेश करिए और अपना सब काम करिए, लेकिन एक सावधानी, एक बात बता देती हूँ। क्या? लंकिनी भी बताओ, इतनी बढ़िया बात कह रही है, हृदय राखी कौशलपुर राजा।
कई कहीं महात्माओं के पास जाते हैं तो महात्मा जी क्या कहते हैं, भैया इंटरव्यू में जा रहा हूँ, महाराज जी कुछ आशीर्वाद दो, या एग्ज़ाम है वहाँ आशीर्वाद दे दो। तो यही चौपाई बताते हैं, भैया ऐसा है जब आप जाओ ना, इस चौपाई को बोल करके जाओ, कहीं भी जाओ, यात्रा पे जाओ, कहीं भी जाओ, आप इस चौपाई को बोल करके जाओगे तो आपको दो फायदे मिलेंगे। क्या? एक तो आपकी दिशा गलत नहीं होगी और दूसरी सफलता अवश्य मिलेगी। ये चौपाई नहीं, ये महामंत्र है रामचरितमानस का। प्रवसी नगर कीजे सब काजा, प्रवसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर हृदय में कौशलपुर राजा को रखोगे तो आप जिस भी कार्य क्षेत्र में जाओगे, किसी भी कार्य क्षेत्र में जाओगे, आपके सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ये बड़ा भारी महामंत्र है, कभी भी इस्तेमाल करके देख लेना। कोई भी क्षेत्र है आपका, कोई व्यापार का क्षेत्र है, नौकरी का क्षेत्र है, किसी भी तरह का क्षेत्र है, सुंदरकांड पढ़ने वालों को ये सीखना चाहिए कि हृदय में हम भी जो है कौशलपुर राजा को लेकर के हर काम को करेंगे। एक तो ये है कि दिशा गलत नहीं होती बिल्कुल। एक उदाहरण इसका बताई दूं साथ के साथ। जब किशोरी जी का हरण करके और रावण ले गया और आधा कटक कपिन संघारा, आधी सेना समाप्त कर दी थी भगवान ने। लड़ाई जब छिड़ गई आधी, तो रावण गया कुंभकर्ण के पास जगाने के लिए। अरे जब सभी मर जाएंगे तो ये जब पड़ा पड़ा क्या करेगा, सोता ही रहेगा। सभी मर गए तो ये क्या करेगा, रावण को जगाया। रावण से कहा, वो कुंभकर्ण को बोला खड़ा हो भाई खड़ा हो, बोले बड़ी मुश्किल से तो वो जगा, जैसे तैसे। वो नींद भी तो वाकई कुंभकर्णी है, नाम की कुंभ, तो बड़ी मुश्किल से जगा बेचारा रावण ने। और पूछा जगते ही, क्या बात है, क्यों मुझको जगा रहे हो? वो जानता था, उनको नारद जी महाराज ने ज्ञान दे दिया था। क्या? बोले जब तुमको कोई बीच में जगा देगा ना, 6 महीने की नींद मांगी थी, मांगे सी मांस नींद खटकेरी, 6 महीने से पहले बीच में जगा देगा, ये समझो राक्षस का विध्वंस है। उस समय वो जानता था। कब मुझको क्यों जगा रहे हो? बोले भैया आधा कटक कपिन संघारा, वानर ने आधी सेना समाप्त कर दी है। जब देखा मैं अब किसी प्रकार जीत नहीं पाऊंगा, तब उनके पास गया, कुंभकर्ण के पास। तो कुंभकर्ण ने कहा, अरे तुम मुझको जगा रहे हो, किस बात के लिए जगा रहे हो? बोले मैं राम जी की पत्नी का, राम जी तो बोला ही नहीं, तपस्वी बोलता था, कुछ बोलता था। बोले मैं पत्नी का हरण कर लाया हूं, उनकी पत्नी का हरण कर लाया हूं। अच्छा, तो बोले क्यों? बोले अब बैर बंध गया, उन्होंने हमारी बहन के नाक काट दी, तिसरादि खरदूषण इत्यादि सब मार दिए, बहुत मार दिए, बैर हमारा बंध गया, मैं उनकी पत्नी का हरण करके ले आया। तो कुंभकर्ण ने एक बात कही, जब तुम पत्नी का हरण करके ले आए, कहाँ रखे हो? अशोक वाटिका में, अशोक वृक्ष के नीचे। महल में क्यों नहीं ले गए? पर्यंक पर क्यों नहीं ले गए? महल में ले जाते। बोले वो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती है, वो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। तो बोले तुम तो मायावी हो, माया से रूप बनाया क्यों नहीं? राम का तुम जो है उनका रूप बना लेते, उनके पति का।
राम का रूप बना लेते, और जैसे इंद्र ने गौतम का रूप बना करके गौतम जी का और अहिल्या को छल लिया था, ऐसे ही तुम राम जी का रूप बना करके उनको छल लेते। तो रावण क्या कहता है, भैया मैंने जो है कोशिश करी बनाने की, मैं ये काम भी कर चुका हूं। बोले कैसे? बोले जब मैंने देखा कि मैं जो है ऐसा करके और मैं अपने बस में कर लूं सीता जी को, तो मैं रूप बनाने लगा। तो रूप बनाने के लिए तो देखना पड़ेगा कितनी बड़ी लंबाई है, कैसी उनकी जो है नेत्र हैं, कैसी भौं हैं, कैसा मुख है, कैसी नासिका है, कैसे महाराज उनके कर्ण हैं, और सब सारा रूप जैसे जैसे मैं देखता गया और अपने को बनाता चला गया, बनाता चला गया, बनाता चला गया। आखिर जब मैंने पूरा रूप बन गया तो कहता भैया मेरा तन तो जो है राम के रूप बदल ही गया, और मेरा तो मन भी बदल गया। तन के साथ साथ मेरे मन में कुभाव ही समाप्त हो गया, मेरा मन ही बदल गया। मन क्यों? बोले राम जी का जैसा मन है। कैसे? मोरे मन प्रीतित अस केरी, मोरे मन प्रतीत अस केरी, जेहि सपने हो पर नारी ना तेरी, सपने हो पर नारी रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मन कुपंत पग परहि न काहू, मन कुपंत पग परहि न काहू। जब रावण जैसे का मन बदल गया, कुभाव चला गया, और कहते हैं उसका मन जो है कुमार्ग पर जा ही नहीं सकता। तो कौशलपुर राजा को हृदय में रख करके आप भी जो काम करोगे तो एक तो दिशा गलत नहीं होगी, कुमार्ग नहीं मिलेगा, और आपको सफलता मिलेगी। कितना बड़ा मंत्र है जीवन में, कितना बड़ा मंत्र है काम आने वाला। कहीं भी जाओ तो इस मंत्र को जप करके जाओ। कौन सा? प्रवसी नगर की जे सबका जा, प्रवसी नगर की जे सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कुंभकर्ण कोई ऐसा वैसा नहीं था, बड़ी तपस्या करी है महाराज। वो तो उसके अंदर बड़ी भारी तप भी था, ऐसे नहीं। केन विविध तप तीनों भाई, और परम उग्र सोबरनी न जाए। तीनों भाइयों ने ऐसी उग्र तपस्या करी है, कह रहे हैं वर्णन तो है ही नहीं उसका, कितनी भयंकर तपस्या करी है। और फिर भाई तप का तो प्रभावी था, उसने रावण को फटकारा। कुंभकर्ण के वचन सुनी, दस कंधर के वचन सुनी, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आन 60 और अब चाहत कल्याण। अब चाह रहा है कल्याण, जब तो हरण करके ले आया। तो ये उसकी बता रहा है कि कितनी धार्मिकता भीतर में थी। भाई तप तो किया ही था, कभी न कभी तो वो प्रकट हो ही जाती थी, जैसे हमारे यहाँ प्रकट हो जाती है?
मन में कभी तो ऐसा भाव आता है खूब भजन करो, ये करो, वो करो, और कभी मन कहीं ले जाता उड़ा करके। बोले ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनकी जो प्रीति होती है वो ऐसी होती है। कैसी? बादल में बिजली चमकी एकदम, और बिजली का इतना प्रकाश होता, हर चीज दिखाई दे जाती है, लेकिन कितनी देर के लिए? थोड़ी देर। दामिनी दमक रहन घन माही, और खल के प्रीति जथा थिर ना। स्थिर नहीं रहती, बिजली चढ़ गई और खत्म। ऐसे ही जब श्राप जोर मारता था तब उनका जो है तुरंत जो है, तो इसलिए। लेकिन जब रावण ने कहा यार ये तो हमारे पक्ष में ही नहीं बोल रहा, ये भाई कैसा है? बोले अब क्यों आए हो? पहले क्यों नहीं जगाया? आधी सेना समाप्त हो गई, पहले क्यों नहीं आए मेरे पास? बोले मैं तेरा उपदेश सुनने को नहीं आया। रावण ने कहा भाईचारा निभाना है तो मेरे साथ चल, और नहीं चलना है तो मत चल। अब तो माया कुंभकर्ण कहा भाई भाईचारा तो निभाना। तो कहते तब तक तो उसकी ठीक थी बुद्धि, और जब उसने रावण मांगे कोटि घट मद और महिष अनेक, जब पी ली ना, अब पी करके बुद्धि खराब हो। इसलिए कहा बताया या शिक्षा लेनी चाहिए, पीते ही बुद्धि समाप्त, पहले बुद्धि पे ही असर हुआ सीधा, और फिर पीते ही महाराज महिष खाई कर मदरा पाना, और गर्जा वज्राघात समाना। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जब कुंभकर्ण जैसे रावण जैसे के अंदर परिवर्तन हो गया, तो आप अपने हृदय में कौशलपुर राजा रखेंगे तो आपका हृदय नहीं बदल जाएगा, आपकी दिशा गलत नहीं होगी, सफलता मिलेगी। यही इस वार्ता का लक्ष्य है, निचोड़ है। और यही चीजें इन वार्ताओं से सीखनी चाहिए कि हमें जो है हमारे जीवन में ये क्या चीज लाभदायक है इसकी। तो ये कौन सी वार्ता थी? चौथी वार्ता श्री हनुमान जी की और लंकिनी की। अब अगली वार्ता शुरू होती है, पांचवी वार्ता। किस किस की है? हनुमान जी की और विभीषण जी की। हनुमत और विभीषण वार्ता। देखो ये जो वार्ता अभी सुनाई, ये कितनी मधुर और कितनी महत्व की है। और इससे ज्यादा जो वार्ता आ रही है हनुमान जी और विभीषण जी की, ये और भी आनंदकारी है, ये और बड़ी जोरदार। हनुमत और विभीषण वार्ता जोरदार सुख खानी। 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 जा बिनु सकल प्रयास सफलता पे फिर जा तो पानी। जा बिनु सकल प्रयास सफलता पे फिर जा तो पानी। भैया जा बिनु सकल प्रयास सफलता पे फिर जा तो पानी। जा बिनु सकल प्रयास सफलता पे फिर जा तो पानी। या वार्ता ने सबकी, या वार्ता ने सबकी बिगड़ी बात बनाई। या वार्ता ने सबकी बिगड़ी बात बनाई। सबकी सेवा वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई। रघुराई सबकी सेवा हनुमान जी की और विभीषण जी की वार्ता।
प्रवसी नगर की जे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ऐसे जो है हनुमान जी फिर बड़ा सूक्ष्म रूप बना लिया, बहुत छोटा सा हनुमान जी ने, और फिर नगर में प्रवेश करके रात्रि के समय प्रवेश किया है। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमेरे भगवान। हनुमान जी जो भी काम करते हैं भगवान का सिमरण करके करते हैं, यही तो सूत्र है। आप भी यदि भगवान का सिमरण करके कोई भी काम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। और होती गलती जब ही है जब हम भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, ये नहीं चोरी करने के लिए चले तो हृदय राख कौशलपुर राजा, और नहीं रिश्वतखोरी करने जा रहे तो हृदय राख कौशलपुर राजा है, ये इसके लिए नहीं। और दूसरी बात यह है कि यदि हृदय में कौशलपुर राजा होंगे तो चोरी की भावना खत्म हो जाएगी, रिश्वतखोरी की भावना खत्म हो जाएगी, हृदय में कौशलपुर राजा होए तो। और यदि आप चोरी कर रहे, रिश्वतखोरी कर रहे, इसका मतलब यह है कि हृदय में कौशलपुर राजा है ही नहीं। दोनों बात है। छोटा सा रूप बना करके गए हनुमान जी, और क्या मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा। मंदिर मंदिर में घूम, मंदिर का मतलब लंका में, और मंदिर, मंदिर तो होना चाहिए भाई। भाई दुर्गा जी का मंदिर, शंकर जी का मंदिर, उपासक तो था ही वो दुर्गा का भी, शंकर जी का मंदिर तो मंदिर है। लेकिन एक जो मंदिर अलग से जो देखा, वो अलग ही मंदिर है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। मंदिर मंदिर में जाकर के देखा, और पूरी रात हनुमान जी घूमते रहे, चक्कर लगाते रहे महाराज। कहाँ कहाँ गए, ओहो महाराज। गयउ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। और शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा कपिते ही। गोस्वामी जी का तो मर्यादित ग्रंथ है ना, वो ज्यादा खुलासा नहीं करते हैं। वाल्मीकि जी अंतर्दृष्टि के महापुरुष हैं। वो अपनी कुटिया में बैठे बैठे पूरी चित्र को देख करके तब उन्होंने रामायण लिखी है। उन्होंने लिखा है कि मंदिर मंदिर हनुमान जी ने देखा तो अति विचित्र क्या है? वो विचित्रता ये है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, रावण के महल में कोई बेहोश पड़ी है, किसी के पास शराब की प्याली पड़ी है, किसी के पास शराब की सुराही पड़ी है, कोई अर्धनग्न अवस्था में पड़ी है। अति विचित्र हनुमान जी देख करके, कोई लुढ़की पड़ी है, कोई ऐसे पड़ी है, कोई ऐसे पड़ी है। वो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कहने की भी कहा, हमारे कहने का भी अधिकार नहीं है। वो तो अंतर्दृष्टि के महापुरुष हैं, उन्होंने सारा देख लिया और वाल्मीकि रामायण में बहुत कुछ लिख दिया है। तो अति विचित्र कही जात सो शयन किए देखा कपिते ही, लेकिन मंदिर महु न दीख बन। बहुतों को देखा महाराज हनुमान जी ने, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। बगैर दिखाए, बिगर देखे तो कहीं शुद्ध मिलेगी नहीं।
कहां खोजेंगे हनुमान जी? भाई माताओं के उसमें ही तो देखेंगे हनुमान जी, कहीं भेड़ बकरियों में थोड़े ही जो है मिल जाएंगे जानकी जी, या कहीं और चाचा ताऊ भाई भतीजे में मिलेंगी? बहन की मातृवर्ग में ही तो मिलेंगे। इसलिए हनुमान जी ने वहीं खोजा। और खोजा क्या, कोई किसी का कोई ढक भी रहा था वस्त्र, कोई अर्ध वस्त्र में थी, कैसे भी थी, हनुमान जी ने बिल्कुल नजदीक जा जा करके देखा, बिल्कुल नजदीक से जा जा करके सबको देखा। रावण सैन कर रहा है, लेकिन हनुमान जी ने किसी को जो है सबको देख करके कहा, ये जानकी जी नहीं हो सकती, ये किशोरी जी नहीं हो सकती। क्यों? किशोरी जी महल में रहने वाली किशोरी जी नहीं हो सकती, रावण के पर्यंक पर रहने वाली किशोरी जी नहीं हो सकती, जिसके पास शराब की प्याली पड़ी है वो किशोरी जी नहीं हो सकती। और ऐसी नहीं थी, अति सुंदर सुंदर थी, बहु सुंदर बरनार, ऐसी ऐसी स्त्रियां उसने अपने पास इकट्ठी कर रखी थी। तो कहते हैं वो देखते देखते हनुमान जी को पूरी रात बीत गई, लेकिन रात का कुछ अंश बाकी रह गया, जिसको कहते हैं बिहान, भिनुसरवा, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी जो है विचार कर रहे हैं, अब भाई क्या करें, सारे में देख लिया, कहीं कुछ नजर ही नहीं आ रहा हमको, अब क्या किया जाए। तो हनुमान जी ने सोचा ऐसा है, जानकी जी सीता जी की सुधि नहीं मिली, और मैं जाकर के राम जी को ये कह दूंगा सीता जी नहीं मिली, सुनते ही राम जी प्राण त्याग देंगे, और राम जी प्राण त्यागेंगे तो लक्ष्मण जी प्राण त्यागेंगे, और लक्ष्मण जी प्राण त्यागेंगे तो सुग्रीव भी प्राण त्याग देंगे। और ये खबर जब अयोध्या में जाएगी तो कहते हैं कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, ये सब प्राण त्याग देंगी, भरत शत्रुघ्न प्राण त्याग देंगे। तो मेरे दो एक शब्द के, एक वाक्य के द्वारा जानकी जी नहीं मिली तो इतना भरा नरसंहार हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि मैं ही इसमें यहाँ जल समाधि ले लूँ। यहाँ तक हनुमान जी ने सोच लिया, वाल्मीकि रामायण में लिखा है, मैं ही जल समाधि ले लेता हूँ ताकि इतने लोगों के तो प्राण बची जाएंगे। इतने निराश हो गए थे हनुमान जी महाराज। अब क्या करें बेचारे, कहीं कोई बात बनी नहीं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का समय था, और उसी समय क्या देखते हैं, आहा, एक बढ़िया सुहावना उनको भवन दिखाई दिया। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। उसी समय कहते हैं उनको एक सुहावना बड़ा अच्छा भवन दिखाई दिया, और उसमें क्या देखा, हरि मंदिर। मंदिर किसको कहते हैं? भगवान के रहने के स्थान को, भगवान के रहने के स्थान को कहते हैं मंदिर। जैसे जहां हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं? भवन, कोठी, बंगला, अलग अलग। और भगवान जहां विराजमान होते हैं वो लाली लाल की जय। अरे वाह। श्री मामाजी महाराज की जय। श्री हरये नमः।
मंदिर, मंदिर तो देखे, लेकिन वो हरि मंदिर कुछ अलग ही हिसाब का था। हरि मंदिर तो भिन्न बनावा, उससे भिन्न था। मंदिर का जो है पुराणों में उल्लेख बताया है, मंदिर उसको कहते हैं जहां दो रेखाएं, ये भगवान के चरण तल हैं, दो रेखाएं होती हैं और पीछे जो है नीचे कमल का आसन और उसके ऊपर चौकी और दो रेखाएं और बीच में किशोरी जी, राधा जी, किशोरी, सीता जी, ये है। और वो चिन्ह जहाँ लगा रहता है उसको मंदिर कहते हैं। देखा होगा बक्सर में भी जो गए हैं वहाँ लगा हुआ है वो। और एक ऐसा है, क्यों, भक्ति जो है वो विश्वास के धरातल पर ही टिकती है, ये ध्यान रखना। बिन विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रवहीन राम, और राम कृपा बिनु सपने जीव न लह विश्राम। तो भक्ति जो है वो उसी पर टिकती है। ये ठाकुर जी के चरण चिन्ह है। और एक भाव और है, बोले क्या, ये जो एक तरफ की जो रेखा है ना, ये ब्रह्म श्री राम जी की प्रतीक है, और दूसरे की जीवाचार्य श्री लखनलाल जी की प्रतीक है, और बीच में श्री किशोरी जी विराजमान हैं। ये मंदिर की जानकारी के लिए पुराणों में ऐसा उल्लेख है। तो हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, और मंदिर के क्या देखा उन्होंने, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहें देखी हर्ष कपीराय। रामायुध अंकित गृह, पुरानी प्रतिमाओं में हमने ये भी पढ़ा था, पुरानी रामायण में ध्यान है, राम नाम अंकित गृह, ये भी हमने देखा हो कई रामायण, पुरानी रामायणों में राम नाम अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का, कहीं नव तुलसी का होता पुराण में, कहीं नव तुलसी के वृंदतः, ये अलग अलग है भाषांतर में। यही नव तुलसी का वृंद तह और देखी हर्ष कपीराय। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए देख करके, वाह मंदिर इतना बड़ा सुंदर बढ़िया मंदिर है, आयुध भी लगे हैं, शंख चक्र गदा पद्म धनुष बाण, जैसे वो बक्सर का जो मेन गेट है उसके ऊपर सब लगे हुए हैं, शंख चक्र धनुष बाण सब लगे हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म, ये भगवान के आयुध हैं। ये मंदिर की पहचान है, इन मंदिर के ऊपर ये जरूर होने चाहिए। और मंदिर कैसा होता है, गुम्मद नुमा, ये गुम्मद होती है उसकी, वो मंदिर की पहचान है। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर तह रामा युद्ध अंकित ग्रह। लेकिन फिर सोचा भाई लंका में ये मंदिर, समझ में बात नहीं आई। यहां भी कोई सज्जन रहते हैं क्या? यहाँ तो सब दुर्जनों की नगरी है, निशाचरों की नगरी है, ये कैसे यहाँ आ गया? और आ भी गया तो यहाँ इसका कैसे जो है भजन पूजा और ये सब निभ रही है, समझ में बात नहीं आ रही। ये बात गले से नीचे उतर नहीं रही है, क्योंकि कैसे निभ रहा है इन दुष्टों के बीच में। यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, और कैसे इनका जो भजन पूजा निभ रहा है। रावण की नगरी निशाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था रे के। रावण की नगरी
भरसक विभीषण निभाता रहा, फिर भी भरसक विभीषण निभाता रहा। कैसे निभाया? फिर भी भरसक विभीषण निभाता रहा, मन से जपता सतत राम का नाम था। फिर भी भरसक विभीषण निभाता रहा। मन से जपता सतत राम। थी बनावट भवन की भी मंदिर सरिस, नवल तुलसी के बिरवा अनेकों लगे। थी बनावट भी भवन की भी नवल तुलसी के बिरवा अनेकों लगे। नवल तुलसी के पौधे अनेकों लगे। नवल तुलसी के पौधे अनेकों लगे। शंख सरसिज गदा चक्र धनु बाण आदि राम आयुध से अंकित धवल धाम था। शंख सरसिज गदा चक्र धनु बाण आदि राम आयुध से अंकित धवल धाम था। के रावण की नगरी निशाचर पुरी राम भक्ति निभाना कठिन काम था। के रावण की नगरी निशाचर पुरी कठिन काम था। फिर भी कैसे निभाते रहे? इनके आचार विचार खान पान बिल्कुल ऐसे जैसे साधु संतों के होते हैं। हाँ? साधु संत सचमुच साधु की बिल्कुल जैसे साधुओं के अंदर उनकी बोली भाषा पवित्र, उनका व्यवहार पवित्र, उनका आचार विचार पवित्र, उनकी भावनाएं पवित्र, तो ऐसे ही विभीषण जी की बिल्कुल। एक बार जो है विभीषण के लिए बताया है वाल्मीकि रामायण में, विभीषणस्तु धर्मात्मा। विभीषण धर्मात्मा है इस लंका के अंदर। दो धर्मात्माएं कौन? एक तो विभीषण और एक त्रिजटा। त्रिजटा नाम राम चरण रति। भगवान की चरणों की रति में बड़ी निपुण है और विवेक में भी निपुण है। राम चरण रति निपुण विवेका। तो साधु तो जब सुफनका गई कहाँ? पंचवटी में, और वहाँ जाकर के राम जी से बोली मैं आपसे जो है विवाह करना चाहती हूँ। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। भगवान ने सोचा मन मन में, अरे ठीक है तो ठीक ही रही है, मेरे समान तो कोई पुरुष ही नहीं है जगह में, राम जी के समान कोई नहीं है और इसके समान कोई उल्टा नारी नहीं, इसके समान कोई नारी उल्टा नहीं है, कहे तो ठीक ही रही। वो सम पुरुष ने तुम सम। गई, कहने लगे अरे मैं किसी ऐरे गहरे की नहीं हूं, कभी ऐसे ही समझ रहे हो। हाँ, मैं रावण की बहन हूं, और रावण की बहन होने का मतलब मैं रावण की जो है राजधानी में रहती हूँ और उसका प्रभाव कितना है सारी दुनिया जानती है।
और उसके बाद मेरा जो दूसरा भाई है कुंभकर्ण, वो तो महाराज कुंभकर्ण आवत रणधीरा जागत हो तिहुपुर त्रासा, तो इतना बलवान है। फिर सोचा शूर्पणखा ने कि भाई ये तो जो है निशाचर प्रकृति के, हो सकता है कि ये उनसे प्रभावित ना हो, लेकिन कहा मेरा जो एक छोटा भाई और है ना विभीषण, विभीषणस्तु धर्मात्मा, वो तो धर्मात्मा है, न तो राक्षस चेष्ट, उसकी कोई राक्षसी चेष्टा है ही नहीं, वो तो धर्मात्मा है, मन से भी वचन से भी और कर्म से भी। उसका सारा व्यवहार, उसकी सारी भावनाएं और उसकी सारी क्रियाएं, अभी देखोगे आप जब क्रिया उसकी सारी धर्मात्मा जैसी है। साधु साधु सचमुच विभीषण कर्म मन बचन, साधु सचमुच विभीषण, साधु सचमुच विभीषण कर्म मन बचन, साधु सचमुच विभीषण कर्म मन बचन। हाँ, कैसा साधु है? अरे पाया तप करके वर प्रेम प्रभु पद कमल, पाया तप करके वर प्रेम प्रभु पद कमल, पाया तप करके वर प्रेम प्रभु पद कमल, पाया तप करके वर प्रेम प्रभु पद कमल। तप करके पाया कि नहीं पाया है? कहाँ? तीनों भैया ने परम उग्र तप किया और फिर विभीषण जी के पास गए तो उन्होंने क्या मांगा? गया विभीषण पास पुनि कहा वो पुत्र वर मांग, तो ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। भगवान के चरण कमलों में मेरा अमल अनुराग हो, निष्काम अनुराग हो, ये मांगा था। देखिए दो भाइयों को तो ब्रह्मा जी ने पुत्र कहा ही नहीं, उनके लिए नाम पुत्र लिया ही नहीं, और इनके लिए कहा कहो पुत्र वर मांगे। बोले क्यों? बेटा तू ही एक पुत्र के लायक है, बेटा तो तू ही है, बाकी तो वो तो कपूत है। तप करके भी और क्या मांग लिया? हम काऊ के मरई न मारे बानर मनुष्य जात दुई बारे। एक ने ये मांग लिया, एक ने 6 महीने की नींद मांग ली, को मांगना हुआ इतने तप करने के बाद में भी। बेटा तो तू ही है, पुत्र है तू, ये तो कपूत हैं, पुत्र कहलाने लायक नहीं है। बाबा कबीरदास जी ने बड़ा भारी जो व्यंग्य किया है इसके ऊपर। नाम जपत बिटिया भले, साकत भला न पूत, छेरी के गल गल थना, जामे दूध न मूत। छेरी के गले में एक थन होता है, वो बेकार किसी काम का नहीं, ना तो दूध है और वामे ना दूध। बाबा कबीरदास जी की वाणी तो बड़ी कैड़ी और वैसी होती है। जाहि मार्ग पूत है, वाही मार्ग मूत, भजन करे तो पूत है, नहीं तो समझो मूत। हमारे यहाँ ऐसे नहीं है, एक एक शब्द का अर्थ है। पुत्र, पुत्र नाम, पुत्र नाम नरकः तस्मात् त्रायते इति पुत्रः। नरक से जो अपने पिता को, कुल को, खानदान को त्राण दिला दे, बचा दे, उसका नाम तो पुत्र है, और नहीं तो पुत्र वही जो पिता को करे नरक से त्राण। महाराज जी का ही दुआ है, पुत्र वही जो पिता को करे नरक से त्राण, व्यभिचारी और कुकुर्म रत वह मलमूत्र समान।
इसलिए उनको पुत्र नहीं कहा। बोले पुत्र के लायक तो ये विभीषण ही हैं। और साधु सचमुच विभीषण करम मन बचन, पाया तप करके पर प्रेम प्रभु पद कमल, आया तप करके प्रभु पद कमल, नीति रत प्रीति प्रभु पद कमल में लगा, नीति रत प्रीति प्रभु पद कमल में लगा, आसुरी वृत्ति से मन का उपराम था, आसुरी वृत्ति से मन का उपराम था। कि रावण की नगरी निशाचर, राम भक्ति निभाना कठिन काम था, कि साचरपुरी राम भक्ति निभाना कठिन काम था। कि रावण की सारी लंका में दर दर भटकते हुए, 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 पहुँचे जब ही विभीषण भवन के निकट, पहुँचे जब ही विभीषण भवन के निकट, देख के भक्त मारुति मगन हो गए, 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 आहा तज निराशा मिला मन को विश्राम था, तज निराशा मिला मन को विश्राम था। रह के रावण की नगरी निशाचर पूरे, राम भक्ति निभाना कठिन काम था, रह के रावण की नगरी निशाचरपुरी, राम भक्ति निभाना कठिन काम था। वहां विश्राम जाकर के मिला उनको। और पाके हनुमत को ही की कली खिल गई, पाके हनुमत को ही की कली खिल गई, पाके हनुमत को ही की कली खिल गई, आगे हनुमत को ही की कली खिल गई, मानो प्रतिनिधि पठाए स्वयं प्रभु मिल गए, मानो प्रतिनिधि पठाए स्वयं प्रभु मिल गए, तज अजय मानो प्रतिनिधि पठाए स्वयं प्रभु मिल गए, मानो प्रतिनिधि स्वयं प्रभु मिल गए, दिया मारुति को मां मैथिली से मिला दिया, मारुति को मां मैथिली से मिला, नहीं कपिवर का सब काम बेकाम
बड़ा मुश्किल था महाराज। स्वयं विभीषण ने कहा कि महाराज बताइए। विचार किया उन्होंने। हनुमान जी जो भी काम करते हैं विचार करके, एकदम नहीं। मंदिर को देखा, ये देखा, देख करके बड़े प्रसन्न हुए। वाह, यहाँ भी कोई सज्जन मिल गए हमको। मंदिर तो ये बता रहा है कि यहाँ कोई ना कोई सज्जन है। लेकिन फिर बात सोची मन में, ऐसा तो नहीं। अभी जो लंकिनी, लंका की रडार ऑपरेटर, उसने जाकर के और रावण को कहीं सूचना दे दी, मुझसे तो कह दी पर्वती नगर कीजिए सब काजा, कर लो काम। और वहां चुपके जाके अपना जो है कर्तव्य निभाती हुई कि भाई मैं तो जो अपना कर्तव्य निभाने के लिए वहां जाकर चुपके से कह दी और मेरे से कह दी काम कर लो। इसलिए हनुमान जी को ये बात विचारनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि बुद्धिमताम वरिष्ठम है ना हनुमान जी। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम सकल गुण निधानम। उनको जो है ऐसी सावधानी रखनी बहुत जरूरी थी, सोचना बहुत जरूरी था। इसलिए विचार किया क्या, लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। लंका जैसी नगरी में सज्जन कहां से आ गए? सज्जन किसको कहते हैं? सत कहते हैं अविनाशी को, सत कहते हैं। और चित कहते हैं चैतन्य को, और आनंद कहते हैं जो हमारे अंदर आनंद की अनुभूति कराते हैं। सत कहिए जो पिन सैनाही, चित चैतन्य सकल घट माही, घट घट आनंद करहि आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सत, सत कहते हैं परमात्मा का नाम है, अविनाशी परमात्मा। सत के जो जन हैं, यानी कि जो भगवान के जन हैं, वही सज्जन हैं। सज्जन यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। तब मन में करने लगे हनुमान जी, यार तभी मन में तरक करे कपिलागा, मन में तरक करे कपिलागा। मन में तरक करने लगे यहाँ सज्जन कैसे आ गए। लेकिन वहां था ठाकुर जी ने थोड़ी सी मदद कर दी, थोड़ी सी मदद कर दी। क्या? ब्रह्म मुहूर्त का समय था और विभीषण जी जाग पड़े, और जगते ही महाराज राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, राम राम रघुनंदन राम राम। ये जो जागते हैं ना सज्जन लोग, वो ऐसे ही बोलते हैं राम राम रघुनंदन राम राम, राम राम भरताग्रज राम राम, राम राम शरणं भव राम राम, राम राम शरणं भरताग्रज राम राम, राम राम शरणं भव राम राम। राम श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि,
श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। राम राम तिहि सुमिरन कीना। जैसे ही राम राम किया महाराज हनुमान जी पहचान गए भैया। क्यों? हनुमान जी के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ नाम को सुनकर के। भगवान का तो नाम ही ऐसा है। आपस में जब बोलते हैं ये पहचान है मिलने की, सज्जनों की। सज्जन आपस में मिलते हैं बड़े प्रेम से, तो कैसे मिलते हैं सज्जनों का मिलना। जय श्री राम, राधे राधे। हाँ? वृंदावन में राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय जगदीश, जय श्री हरि। ये सज्जनों का मिलने का है। और आजकल जो उठते हैं वो नहीं उठते ही, अरे भाई चाय बन गई, अरे भाई अखबार आ गया, अरे बोला ये काम। उठते ही ये बताओ, भगवान का नाम नहीं, कुछ नहीं। ये सज्जनों की पहचान है। उठे तो भी भगवान का नाम ले और सोवे तो भी। ये भगवान की शरण में ये सज्जनों का। और ये सज्जनों की पहचान रामचरितमानस में कहि सत्य प्रिय वचन विचारी, कहि सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत। सज्जनों का मिलना है जी। चार मिले दो आपके खिले, चार मिले 64 खिले, 32 ही आपकी खिल गई, 32 ही हमारी खिल गई। ये मिलना है। और 20 मिले कर जोर, 10 आपके 10 हमारे। और प्रेमी से प्रेमी मिले, सज्जन से सज्जन मिले तो पुल के 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोम आपके और 3.5 करोड़ हमारे। ये खिल जाएं। ऐसे नहीं आजकल तो कोई ना राम राम जी, ध्यान ही नहीं है किधर क्या हो रहा है। नमस्ते जी नमस्ते, बस यूं हाथ उठा दिया। लो ये कोई मिलना हुआ राम राम कह करके। गांवों में फिर भी राम राम चल रही है, राम राम जी। नमस्ते कहते, नमस्ते नमस्ते का अरे नमते तो है नहीं। और ऊपर से नम माने झुक करके करवाई, नमस्ते नहीं, नमस्ते जी ऊपर को और उठ करके नमस्ते जी। नमते क्या कर रहे हैं। इसलिए जो है और दुर्जन का भी मिलना बताया है। सज्जन से सज्जन मिले तो करे प्रेम की बात, और दुर्जन से दुर्जन मिले कै घूसा के लाल। ऐसे होता मिलना उनका, आपस में मिल जाए तो। एक कुत्ता इधर से आ रहा, एक कुत्ता उधर से आ रहा। उसने उसको देखा, उसने उसको देखा, उसने उसकी तरफ देख करके और बस देखते ही महाराज आपस में दोनों, अरे भाई तुम्हारा क्या झगड़ा है बताओ। कोई जगह जमीन तुम्हारी छीन ली है या कोई तुम्हारा पैसा धेला छीन लिया है? बोले कुत्ता के पास ना कोई जगह जमीन होती है, ना कोई जेब होती है, ना कोई पैसा धेला होते हैं। तो फिर क्यों झगड़ा कर रहे हो? मेरे सामने ही क्यों आ गया, मेरे सामने ही क्यों आ गया। बस देखते ही महाराज कहते हैं इनकी भौतनगी और उनकी भौतनगी, और इनके होठ पड़क गए और उनके लाली आ गई बड़ी जोर से आपस में। ये दुर्जनों का काम है। तो ये सीखना चाहिए। कहने का मतलब ये है सत्संग रूपी कथा ये दर्पण है। ये हमको सीखना चाहिए हम सज्जनों की पंक्ति में बैठने लायक हैं या दुर्जनों की पंक्ति में बैठने लायक हैं। कहने का तात्पर्य यही है। तो ये विभीषण जी सज्जन हैं, मन से वचन से कर्म से। इसलिए हनुमान जी ने सोचा ये राम राम कर रहे हैं, हृदय हरस कपि सज्जन की ना।
हनुमान जी कह रहे हैं मेरे मन में इनको देख करके कोई घृणा नहीं हुई, कोई आक्रोश रोष नहीं आया, हर्ष हुआ है, इसलिए लगता है ये सज्जन है, इनसे तो मुझे पहचान करनी चाहिए जानबूझ करके। यही सन हठे करे हो पहचानी, यही सन हठे करे हो तो मैं पहचान कर लूं। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि महाराज ऐसी नहीं, सज्जन से तो सज्जनता के साथ मिलना पड़ेगा ना, इसलिए हनुमान जी ने विप्र रूप धारण कर लिया। विप्र रूप बन के बढ़िया तिलक विलक लगा करके बढ़िया फर्स्ट क्लास, जैसे राम जी के पास गए थे, परीक्षा लेने भेजे थे ना सुग्रीव ने, देख करके आओ, विप्र रूप धरि तर की वहां गए। और ऐसे ही यहाँ हनुमान जी भी विप्र रूप धर करके, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। विभीषण जी विप्र रूप धरि वचन सुनाए, वही वचन सुनाए जो आपस में दो मिलते हैं तो क्या कहते हैं, राधे राधे जय सिया राम, वही वचन है। खुलासा तो नहीं करिए पर यही है कि आपस में मिलने जुलने में आपस में जो बोलते हैं। और करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विभीषण जी उठ करके आ गए। देखिए यदि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते तो उनको हनुमान जी जैसे संत कहाँ मिल पाते हैं। इसलिए लिखा है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। जो जरूरत से ज्यादा सोता है, जरूरत से ज्यादा खाता है, जरूरत से ज्यादा खाने से तो कहते हैं कि वो जो है दुख में पड़ जाता है, और जरूरत से ज्यादा सोने से वो पाए हुए सुनहले अवसर को खो देना है। अब ऐसे अगर नहीं उठते तो वो सुनहला अवसर खो जाता, हनुमान जी के कहाँ दर्शन होते। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में हमारे शास्त्रों में बताया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगो भवति दुःखः, आपस में मिले। करे प्रणाम पूछी कुशलाई, करे प्रणाम पूछी विप्र कहौ निज कथा बुलाई, विप्र कहौ निज कथा बुलाई। प्रणाम किया, करि प्रणाम पूछी कुशलाई। विभीषण जी ने प्रणाम किया, विप्र अपनी कथा को कैसे पधारे। वो भी आश्चर्य में पड़ गए महाराज, इस नगरी के अंदर और संत पहली बार देखा महाराज मैंने, वो भी विप्र। रावण ने तो छोड़ा ही नहीं कोई, जय जय धेनु देश द्विज पावई, नगर गामपुर आग लगावई, बोले कोई छोड़ा ही नहीं। तो बोले ये कहाँ से आ गए, और वो भी ऐसी दुर्धर्ष नगरी में समुद्र को पार करके आना तो बड़ा मुश्किल बात है, ये कैसे आए। तब उन्होंने बताया, अपनी कथा सुनाई कि ऐसे ऐसे पूरी कथा सुनाई। विप्र कहौ निज कथा बुझाई, और फिर एकदम ही प्रश्न कर दिया कि तुम हरिदास न मैं कोई, कि तुम हरिदास न मैं कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई, मोरे हृदय प्रीत कि तुम राम दीन अनुरागी,
की तुम हरि की तुम हरिदासन में कोई हरि के आप दास हैं। मोरे हृदय प्रीति अति होई, मुझे आपको देख करके मेरे हृदय में प्रेम उमड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप कोई भगवान के जन हैं, प्रीति उमड़ रही है इसलिए। और या की तुम राम, या तुम स्वयं राम जी हो, राम हो। राम कौन? दीन अनुरागी, जिनका दीनों पर अनुराग है, दीन दुखियों पर जिनकी प्रीति है। क्या तुम वो हो कि तुम राम दीन अनुरागी और आयो मोहि करन बड़ भाई। कैसी भाषा जो है विभीषण जी ने कही है, ये भाषा का है। बताइए ना, मन वचन कर्म से ये धर्मात्मा है। जो संतों की वाणी होगी वो मधुर होगी और बड़ी विनीत वाणी में बोल रहे हैं, आप मुझे बड़भागी करने के लिए आए हैं। ये यही तो सीखना। और सीखना क्या है कि वाणी जो सुधर गई तो बात बन गई। आयो मोहि करन बड़भागी। ज्यादा तेज बोलने से भी बताते हैं कि वाणी ज्यादा तेज बोलने से वो राहु का प्रभाव हो जाता है। बताओ, ऐसे भी सुना है जो राहु जो है वो ग्रह जो है ज्यादा तेज नहीं बोलना चाहिए। बड़े मधुर वाणी में बोले। तो हनुमान जी ने कहा कि वाह, आपकी वाणी बड़ी मधुर है। आपस में एक दूसरे की कुशल पूछी और अपनी बात बताई। सारी बात कही नहीं, कहो निज कथा बुझाई। हनुमान जी ने कहा कि इनसे तो हमें जो है तालमेल वाली बात कर लेनी चाहिए। मन में एक विचार और आया था हनुमान जी के मिलने से पहले। ऐसा तो नहीं है कि रावण ने ही जो है ऐसा जो है छल कर दिया हो और मंदिर मेले बना दिया हो और मैं मुझे पकड़ा जाऊं। और ये विचार बहुत करते हैं ना हनुमान जी, मन में तर्क कर ले। कई की तर्क करण कपिलागा, मन महु तर्क करे कपिलागा। तब तक उनसे जान पहचान नहीं की जब तक पक्का पता नहीं लग गया कि ये सज्जन कौन है। तो उससे पहले सोच रहे थे कहीं रावण नहीं तो नहीं कहीं ऐसी जालसाजी बचा दी है महाराज। वो जब वो सन्यासी बन करके और सीता जी को हरण करके ले जा सकता है और उनने फंसाने के लिए और ये सारा जाल रच दिया हो, मन में तर्क करे कपिलागा। कई तरह के करे थे तर्क, लेकिन जब देख लिया कि विभीषण मन वचन कर्म से साधु है, इनसे हमें तालमेल वाली बात करनी चाहिए। और हनुमान जी ने सारी अपनी कथा सुना दी। बोला यही है, इनको साधु ते हुई ने कारज हानि, साधु से हमें कभी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो हनुमान जी ने सुना दी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरी गुण ग्राम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, पूरी राम कथा सुनाई। ऐसे ऐसे जो है प्रभु का धराधाम पर अवतरण हो गया है। अवतरण होने के बाद उनका विवाह जो है जनकपुरी मिथिला में हो गया है। और उसके बाद जो है वहाँ से विवाह के बाद में 12 वर्ष अयोध्या में रहे और 12 वर्ष अयोध्या के बाद में जो है उनको वनवास हो गया है 14 वर्ष का। और आपके जो निशाचर हैं उनसे कोई विरोध होने के कारण जानकी जी का अपहरण हो चुका है। और इसी सिलसिले में जब वो अपनी प्रिया को खोजते फिर रहे थे, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी मनऊ महाबिरही अति कामी, उसी समय में जो है उन्होंने मेरे से उनकी भेंट हो गई है। तो अपनी पूरी कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज। देखिए यहाँ दो बात, बहुत सुंदर बात आई है। राम कथा पहले कही है, नाम बाद में लिया। आजकल आदमी नाम अपना पहले लेता, कथा बाद में। नाम लिखो जी हमारा यहाँ
बड़े बड़े कथा का नाम पहने, फोटो भी अपना। कह रहे हैं हमारी तो जो पहचान है वो कथा के कारण है हनुमान जी, नाम से नहीं। श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कह रहे थे, हमसे लोगों ने कहा कि महाराज आप जो है यहाँ आ गए, इतनी दूर आ गए, बढ़िया इतनी है। बोले हम नहीं आए, हमको ये कथा लाई है, ये कथा नहीं होती तो हम आते ही नहीं। हमारी क्या ताकत है, हमारी कथा की कथा ही लाती है। इसलिए हनुमान जी ने पहले अपनी कथा कही भगवान की और तब नाम लिया। ऐसे हनुमान जी निरभिमानी हैं, अपना नाम नहीं चाहते। हनुमान जी के पास सब कुछ है, अष्ट सिद्धि, नौ निधि, सब कुछ है, लेकिन हनुमान जी ने अभी तक कभी बोर्ड लगाया, कभी अपनी प्लेट छपवाई, कभी कुछ छपवाया, कहीं कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। और आ जाता है तो उनके दरबार में कोई निराश भी नहीं लौटता। ऐसे हनुमान जी महाराज तो अपनी पहले जो है, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरी गुणग्राम। सुनते ही महाराज कहते हैं ओहो, रोमांच हो आया। हनुमान जी के भी, विभीषण जी के, दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। सुनत जुगल तन पुलक मन, आहा, दोनों का मन प्रसन्न हो गया। सुमरी गुणग्राम, भगवान के गुणावली। ग्राम किसको कहते हैं? जहाँ बहुत आदमी रहते हैं। ऐसे ही एक आध गुण नहीं, जहाँ भगवान के समस्त गुण, सर्वगुण विद्वान हो, उसको गुणग्राम कहते हैं, उसको गुणावली कहते हैं। तो सुनत गुणग्राम, भगवान के गुणग्राम सुने। भगवान इतने करुणावत्सल हैं, इतने भगवान दयालु हैं, इतने भगवान जो है पतित पावन हैं। तो ऐसी जो गुणावली भगवान की सुनते सुनते दोनों के नेत्रों में अश्रु छल छलाए। सुनत सुमरि गुण, मगन सुमरि गुण ग्राम, मगन हो गए। और तब विभीषण जी ने अपनी कथा कहनी शुरू कर दी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन जिमि दस नन महु जीव बिचारी, जिमि दस नन महु जीव बिचारी। हे पवन सुत हनुमान जी, मेरी बात सुनो। हमारी देखो कैसी रहनी है, यहाँ सारे निशाचर हैं। बोले हम ऐसे रह रहे हैं जैसे 32 दानों के बीच में जीव रह रही है। जिमि दस नन महु जीव बेचारी। और जीव कैसी रहती है? बोले कभी भी बोलने में, बतलाने में, खाने में थोड़ी सी इधर होगी तो इधर वाले दबा देंगे, इधर को होगी तो इधर वाले दबा देंगे, न जाने कब दबा दें ये कोई पता नहीं है। तो ऐसा ही हाल है हमारा। जिमि दस नन महु जीव बिचारी। हम क्या बिगाड़ सकते हैं इनका, है? तो श्री राजेश्वरानंद जी महाराज के भाव है, वो यूं कह रहे हैं, उन्होंने कहा जीव तू तो इनका सब कुछ बिगाड़ देगी, कभी सोचे ना। ये तेरा इतना नहीं बिगाड़ सकते जितना तू बिगाड़ सकती है। क्यों, मैं क्या बिगाड़ूंगी? बिना हड्डी की जीव, या इतने कठोर, चबा दें मुझे, दबा दें मुझे, खा जाए, तो मैं क्या बिगाड़ूंगी? बोले तू तो ऐसा बिगाड़ दे जिंदगी में याद रखें। बोले क्या? डॉक्टर की दुकान पे जाकर के एक बार हिल जा और बता दे उनको ये परेशान कर रहे हैं मुझे। ला करके अपना औजार, ये सारे 1 मिनट लगेगी और डॉक्टर सुनेगा, और नहीं इनकी तैने जो कह दी तो कह दी, 2 मिनट में बाहर निकाल करके पार करेगी। तू तो ऐसा बिगाड़ दे इनका। जिमि दस नन महु जीव बिचारी। तो ऐसे जो है मैं रह रहा हूं प्रभु, है? अब जो है भगवान के गुणग्राम स्मर लिए, तब बहुत बढ़िया बात कही है। तात शब्द का प्रयोग किया। तात, बोले तात कहां से हो गए? तात माने भैया। बोले
हनुमान जी, वाह, आप कैसे हो गए? जब विभीषण जी वहां गए, कहाँ? राम जी की शरण में, तो उन्होंने क्या कहा? निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। मेरा निशिचर वंश में जन्म हुआ है, मैं निशिचर वंश का हूं। तो राम जी ने क्या किया? विभीषण जी, आप निशिचर वंश के थे, अब नहीं है। बोले क्यों अब नहीं है? क्या मुझे आप शरण में ले लोगे? बोले आप निश्चर वंश के हैं ही नहीं, ये निश्चित बात हो चुकी। वो घबरा गए विभीषण जी, मैं शरण में जाऊं कैसे? इन्होंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है, निशिचर ही न करऊ मही, मुझे उठाई पनकीन। मैं पृथ्वी को निशिचरों से हीन कर दूंगा, और आप मुझे कह रहे हो शरण में ले लेंगे, तो पृथ्वी निशिचरों से हीन कैसे हो जाएगी? भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही, विभीषण जी, आप जो है अब निश्चरों के रावण के भ्राता नहीं रह गए। जब से आपके हनुमान जी से भेंट हुई है, तब से आप जो है हनुमान जी के भ्राता हो गए हैं। उनके अब आप रावण के भ्राता नहीं रह गए, आप अच्युत गोत्रीय हो गए, आप वैष्णव बन गए। अच्युत गोत्री कहते हैं ना, अच्युत गोत्रोत्पन्नो हम। तो आप जो है अब उनके नहीं हैं, अब किसके भ्राता बन गए हैं? विभीषण जी के। विभीषण जी अब आप हनुमान जी के भ्राता हो गए, और हनुमान जी जो है रघुवंश में आ चुके हैं, हमारे रघुवंश में आ चुके हैं, अब आप उनके भ्राता हैं। यही बात तो कही थी इन्होंने। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, भाई बन गए ना, इसलिए भ्राता कहा, नहीं तब वो कह रहे कि हमारा भ्राता भाई कैसे बन गए भाई। हाँ, अब कहने लगे भैया एक बात बताओ, तात कबहू मोही ज्ञानी अनाथा, तात कबहू मोही ज्ञानी अनाथा, कर है कृपा भानुकुल नाथा, कर है कृपा भानुकुल नाथा। हे हनुमान जी, कभी मुझे अनाथ जान करके, और भानुकुलनाथ, भानु कुल को जो उजागर करने वाले हैं, भानुकुलनाथ को सनाथ करने वाले, वो सूर्य वंश को सनाथ करने वाले प्रभु मुझे अनाथ जान करके कभी मेरे ऊपर कृपा करेंगे? ये बात यहां विचार करने की है। कोई संत मिल जाए, प्रातःकाल आपके यहाँ आ जाए, तो कितने आदमी ऐसी जो है उनसे जो याचना करते हैं या प्रार्थना करते हैं, क्या हमारे ऊपर कभी भगवान की कृपा होगी? हाँ, यदि हम ऐसा कह रहे हैं तो हम अपने मन से जो साधु की गिनतियों में, क्यों ये ऐसा तो वही कह सकता है, नहीं साधुओं से सब कहते हैं महाराज हमारा व्यापार कैसे चलेगा, हमारा ये कैसे होगा, कैसे बेटा होगा, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन विभीषण जी कुछ नहीं पूछते, कह रहे हैं मेरे ऊपर कभी अनाथ जान करके वो भानुकुल के नाथ मेरे ऊपर कभी कृपा करेंगे? तो बोले क्यों क्यों, क्या बात है? फिर कहने लगे, तामस तन कछु साधन नाहि, तामस तन कछु साधन नाहि। मेरा जो शरीर है वो तामसी हो चुका है। अरे वो तामसी है महाराज, मन वचन कर्म से, और वो साधु है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान का जो भक्त होता है वो दैन्य रहता है, बिल्कुल दैन्य में रहता है, अपने तो गुण कभी बखान नहीं करता। नहीं तो कहने को विभीषण जी कह सकते थे मैंने इतना तप किया, मुझे को तो स्वयं ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए। कभी कहा उन्होंने मुझे अविचल प्रेम प्राप्त हुआ। हम जैसे अभी तक झंडा खड़े करते हैं, भाई हमने तो इतनी परिक्रमा लगा ली है, हम इतना ये कर आए हैं, इतना वहां दान कर दिया है, इतना ये कर दिया है, अपने गुणों को बखान करते हैं।
दोषों को बखान करना चाहिए। बखान करने लायक दोष हैं, और वास्तव में गुण हमारे हैं कहाँ, ये बताओ। जब तक हम भगवान से संपृक्त हैं तभी तक तो हमारे गुण हैं। भगवान से पावर हाउस से डिस्कनेक्ट होकर के क्या गुण रह जाएंगे हमारे पास? एक भी गुण नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं वो सारे गुण उसके पास हैं। कौन? जिसको भगवान ने दृढ़ करके पकड़ लिया। जाको हरि दृढ़ करी अंग गयो, जाको हरि दृढ़ करी अंग गयो। विनय पत्रिका का पद है, जाको हरि दृढ़ करी अंग गयो, जाको हरि दृढ़ करी अंग गयो। सोई पंडित पुनीत वेद विधि, सोई पंडित पुनीत वेद विद विद्या गुणनी भरो, जाको हरि दृढ़ करी अंग गयो, जाको हरि दृढ़ करी। लंबा पद है, बहुत सारे इसमें दृष्टांत भी हैं। और फिर आखिर में ये बात कही है, कहने का मतलब दृढ़ करी अंग करो का मतलब ये है जिसने भगवान को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है। आपका सीए का तात्पर्य अलग होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन यहाँ सीए वो है जिसको भगवान कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लें। सीए वो जिसको भगवान पूर्णतया स्वीकार कर लें। जाको हरि दृढ़ करी अंग करो, कंप्लीटली एक्सेप्टेड, पूर्ण रूप स्वीकृति दे दें, ये मेरा है, वो है जाको हरि दृढ़ करी अंग करो, जाको हरि दृढ़ करी अंग। सोई पंडित, वही पंडित है, पुनीत पावन भी वही है, वेद विद वेदों का जानकार भी वही है, विद्या गुणनी भर्यो। विद्या कितनी विद्या है? संगीत विद्या, अध्यात्म विद्या, कैसी भी विद्या, अध्यात्म विद्या, शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, जितनी भी विद्या है कह रहे हैं वो सारे गुणों से भर जाता है। विद्या गुणनी भरो, जाको हरि दृढ़ करी अंग करो, विनय पत्रिका का पद है। तो ऐसे ही जो है विभीषण जी को भगवान ने स्वीकार कर लिया। क्या कहा? तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निभोरे, धरहु देह नहीं आन। विभीषण जी आप जैसे संतों के लिए तो मैं ये देह धारण कर रखी, बताओ क्या कह रहे हैं? आपको मैं अपने हृदय में धारण कर दूं। अस सज्जन मम उर बस कैसे, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहु धनि जैसे, लोभी हृदय तो अपने गुणों का बखान नहीं करना चाहिए। गुणों का जितना जो बखान करेगा ना, ये शुद्धांत की बात है। ये रावण की सेना कैसे समाप्त हो रही है, इतनी तेजी से समाप्त हो रही है, गोस्वामी जी ने सिद्धांत दे दिया। छीजहि निशिचर दिन और राति, निज मुख कहे सुकृत जेहि भांति। अपने मुख से सुकृतों का बखान करेंगे, हमने ये कर लिया, हम इतना नाम जप कर लिया, हमने ये कर लिया, तो वो नष्ट होता चला जाएगा। ये तो छुपाने की चीज है, छपाने की नहीं है। आजकल छपाया ज्यादा जाता, छुपाया नहीं जाता, समस्या ये है। तो अपने गुणों का, हमारे गुण है नहीं, और वो क्या कहते हैं?
गुण तुम्हारे सब जही निज दोषा, गुण तुम्हारे यही सब भांति तुम्हार भरोसा। ये दैन्य है, अपने गुणों का नहीं बखान कर रहे हैं विभीषण जी, अपने अवगुणों का बखान कर रहे हैं, दोषों का बखान कर रहे हैं। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। लेकिन हनुमान जी आपको देख करके मुझे विश्वास हो गया, जब आप जैसे संत सद्गुरु मुझे प्राप्त हो गए, पथ प्रदर्शक प्राप्त हो गए, तो अब मुझे ये विश्वास हो गया क्या, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा जो रघुबीर अनुग्रह कीना, मोहि तरस हठीना। विभीषण जी कह रहे हैं मुझे तो ऐसे लगता है कि जो प्रभु का अनुग्रह है ना, इसके जो है वाहक आप ही हैं। इस बहाने से आपने, प्रभु ने अनुग्रह दे करके मुझे भेजा। जैसे डाकिया लाता है ना पार्सल, उसके नाम पर एड्रेस होता है, फलाने यहाँ दे करके आना है, तो ऐसे ही आपने जो है, प्रभु ने आपको अनुग्रह मेरे लिए भेज दिया है एड्रेस करके है। और कह रहे हैं कि जो रघुवीर अनुग्रह कीना, मैं आपके पास गया नहीं था, ना मेरी आपसे जान पहचान थी है, ना मैंने आपको कोई न्योता दिया, ना बुलाया। ये तो आपने बड़ी कृपा करी जो हट करके मेरे से, तो तुम मोई दरस हट ही दीना। अब मैं समझ गया, मेरे पास प्रभु ने अपना अनुग्रह का पार्सल भेज दिया। अब मैं कृतकृत हो गया। कह रहे हैं सुनऊ विभीषण प्रभु के रीति, और करहु सदा सेवक पर प्रीति। विभीषण जी सुनो, तुम कह रहे हो कि मेरे ऊपर भगवान कृपा करेंगे, नहीं करेंगे अनाथ जान करके। सुनो, उनकी रीति सुनिए क्या है। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। आप तो उनके सेवक हैं, और सेवक भी ऐसे नहीं, राम काज करने के लिए आए हैं। अपना तो आपका कोई काम है ही नहीं भाई। हनुमान जी का अपना क्या काम है बताओ। चाहते तो हनुमान जी भी अपना जो ब्याह करा सकते थे, बाल बच्चे को कर सकते थे, और भी महाराज अपना व्यापार भी बना सकते थे। हनुमान जी सर्वसमर्थ थे, और भी इतने समर्थ थे कि रावण की गर्दन पकड़ के हटा करके गद्दी पे आप ही बैठ सकते थे। इतने भी समर्थ थे। उन्होंने कह दिया मैं रावण को उठा करके ले आऊंगा, कभी सोचो ना, लंका समेत हिमातियों को मार दूं। हनुमान जी क्या नहीं कर सकते थे तुम, लेकिन राम काज करने के लिए आए हो। आप जो ऐसे सेवक हैं, करहि सदा सेवक पर। प्रभु ऐसे सेवकों पर प्रीति करते हैं। ये प्रभु का ऐसा स्वभाव है, यही तो स्वभाव है प्रभु का, ऐसे सेवकों पर। ऐसे सेवक, प्रभु ऐसे सेवकों के बस में रहते हैं। प्रभु कह रहे हैं सेवक बस है ही, ऐसे सेवकों के प्रभु बस में हो जाते हैं। बताइए कभी ऐसा देखा आपने? कोई मालिक अपने नौकर के बस में हो जाए? नौकर को तो बस में करके रखेगा, लेकिन मालिक जो है बस में कभी देखा नौकर के में? नहीं। ऐसे प्रभु जो सेवक बस आई, अभी तो कहते हैं सुन सीतापति सरल स्वभाव। उनका कितना सरल स्वभाव है।
गोस्वामी जी तो यूं कहते हैं, उनके स्वभाव को देख करके जिसके मन में प्रसन्नता ना हो और तन जो है पुलकित ना हो और नेत्रों से अश्रुधारा ना हो, अश्रुधारा प्रवाहित ना हो, ऐसा आदमी तो धूल फांकता फिरे तो वही बढ़िया है। सुन सीतापति शील स्वभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल, सो नर खे हरि खाओ। सुन सीतापते शील स्वभाव। तो ये कह रहे हैं कि सेवक के ऊपर प्रीति, भगवान के पास दो खजाने हैं, एक तो कृपा का खजाना है और दूसरा खजाना प्यार का खजाना है। कृपा का खजाना तो वो कहीं भी लुटा सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन प्यार वाला खजाना वो सेवक के लिए रखते हैं, जो सेवादार है उनका। इसका बड़ा सुंदर भाव है, समय हो गया, कल सुनाएंगे भाव को। बड़ा सुंदर पद है, श्री मिश्रा जी ने लिखा है, कृपा शंकर शास्त्री जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा है पद। जब भगवान बन जाने लगे तो कहते हैं किसी की चिंता नहीं, कौशल्या जी की भी चिंता नहीं और दशरथ जी की कुछ चिंता थी, लेकिन कहते हैं और किसी की चिंता नहीं। बोलो और किसकी चिंता हो इनको हुई? दासी दास बुलाए बहोरी और प्रभु वो गुरही प्राण। अरे दासी दास बुलाए बहोरी, गुरई सौंप बोले कर जोरी। हे गुरुदेव, ये बेचारे देखिए बाकी तो सब रह लेंगे, लेकिन दासी दास हैं ये सेवा करते हैं हमारे, इनका जरा ध्यान रखना। और इनका साज सवार गोसाई, अरे करबि जनक जननी की नाई। जैसे माता पिता अपने बालकों की करते हैं साज समार, ऐसे करना आप इनकी। और उस दासी दासों में भी उनकी तो चलो हो जाएगी, उनकी तो बालक बच्चे हैं, घर है, मकान है, सब चीज है, तनख्वाह भी मिलती है, लेकिन एक और विशेष दास। कौन से? जो किशोरी जी के साथ मिथिला से आए हैं। किशोरी जी के साथ मिथिला से जो आए हैं ना, वो तो और भी जो है उनकी जो है विशेष जो है उनके प्रति बड़ी विशेष प्रीति है, उनके वो प्यार का खजाना उनके ऊपर लुटाया ठाकुर जी ने। वो कह रहे हैं दासी, कितने दासी दास दिए महाराज सेवक। वहां जब विवाह हुआ, दासी दास दिए बहु तेरे। कौन से? दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय के रे। जो सीता जी के बिना, किशोरी जी के बिना रह नहीं सकते थे, प्राण त्याग देते, ऐसों को जो है जनक जी ने विदाई में दे दिया। दासी दास दिए बहु तेरे। और अब जब बन जाने लगे तो कहने लगे भैया इनके तो सब मकान दुकान है, सब चीज है, इनकी तो तनख्वाह भी है, और वो आए किस लिए हैं उनकी तो चिंता करो, तो सेवा करने के लिए आए हैं। बड़ा सुंदर भाव है। प्रभु को चिंता विशेष दासी दास की, याते गुरु के चरण में लगाए। प्रभु को चिंता विशेष दासी दास की, याते गुरु के चरण में लगाए। दासी दासन में चिंता किसी खास की, जो सिया संग मिथिला से आए। दासी दासन में भी किन्हीं खास की, सिया संग मिथिला से आए। प्यार का खजाना उनके लिए है।
पैसों के लिए है। समय तो हो गया, चलो कल सुना दें, कोई बात नहीं। राधे राधे। सब बहुत ये प्यार के खजाने वाले हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये वार्ता किस किस की थे? विभीषण जी की और हनुमान जी की। ओहो, कैसी वार्ता रही? हनुमत और विभीषण वार्ता जोरदार सुख भानी। हनुमत और विभीषण वार्ता जोरदार सुख भानी। का बिनु सकल प्रयास सफलता पै फिर जा तो पानी। का बिनु सकल प्रयास सफलता में फिर जा तो पानी। या वार्ता ने सबकी, या वार्ता ने सबकी बिगड़े बात बनाई। या वार्ता ने सबकी बिगड़ी बात बनाई। वार्ता जामवंत की हनुमत के मन भाई। रघुराई सबकी सेवा जामवंत की हनुमत के मन भाई। ये वार्ताओं की सूची में विभीषण जी हनुमान जी की वार्ता अभी और भी थोड़ी शेष रह गई है। हनुमान जी अभी तो किशोरी जी का पता बतावेंगे, कहाँ किशोरी जी हैं। अभी तो उन्होंने अपनी कथा सुनाई है, फिर पूछेंगे किशोरी जी कहाँ हैं, किधर रह रही हैं। तो ये वार्ता करके फिर अगली वार्ता पर चलेंगे।